नमस्ते दोस्तों। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, आप पढ़ रहे होंगे सामने कि कर्मा के बारे में बताऊँगा कि कैसे हमारा कर्मा पूरा काम करता है, कितने तरह का होता है, हमारे स्क्रिप्चर में क्या है, कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, है ना, और अपनी लाइफ को स्टेबल बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी कोई चीज़ें ऐसी रह जाती है कि सब कुछ करने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे आपका वो कार्मिक अकाउंट आता है, जो एक फैक्टर होता है कि आप कितना भी कुछ करो, आपकी डेस्टिनी जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो पीछे है वो आगे आ रहा है, और उसको नहीं समझ पाते हैं लोग, परेशान होते रहते हैं। तो इसको समझ लोगे तो आप फिर बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, और अपने कर्मा को, आप जो संचित कर्मा है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, और ख़त्म कर देंगे तो चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएगी लाइफ में। तो देखो, कर्मा 3 तरह का होता है: प्रारब्ध, आगामी और संचित कर्मा। कहीं कहीं इंस्टेंट कर्मा भी लिखा हुआ है कि आपका इंस्टेंट भी कुछ होता है, कुछ अभी किया, कुछ तुरंत अभी आपको रिजल्ट, उसका फ्रूट देखने को मिला। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, ख़राब किया तो ख़राब मिलेगा। लेकिन एक चीज़ समझो, जो कर्मा का एक नियम है कि वो तुरंत नहीं आता है। लॉ ऑफ लैग इसमें है, उस पर वीडियो अलग से बनाऊंगा कि जो आज आप कर रहे हो अभी बाद में आएगा, हो सकता है अगले जन्म में भी आए, लेकिन वो टाइम लेता है, 2 जन्म 4 जन्म में बाद भी आ सकता है। जनरली वो 7 साल के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो उसका फल आता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट आ जाते हैं। तो ऐसा समझो, जो प्रारब्ध कर्म है आपका, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध मतलब कि आपको ये लाइफ मिला है ना, ये प्रारब्ध है, इसलिए आपको ये लाइफ मिला है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जहाँ भी आप रहते हो, हर एक चीज़ प्रारब्ध से जुड़ा है, और प्रारब्ध को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसको कम किया जा सकता है, उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। जो भी आपके प्रारब्ध में लिखा है, सपोज लिखा है कि आप आगे जाके, कुछ अच्छा भी लिखा होगा, कुछ ख़राब भी लिखा होगा, तो कुछ अच्छा लिखा है तो वो तो मिलेगा, कुछ ख़राब लिखा है वो भी मिलेगा, लेकिन उसको कम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि हम जन्म मृत्यु के साइकिल से बिल्कुल निकल जाएं। तो प्रारब्ध, आपको जितना जल्दी प्रारब्ध आपका ख़त्म होगा, जैसे आपके लाइफ में कोई बहुत दिक्कत आया, तो कहीं ना कहीं आपका वो प्रारब्ध था वो ख़त्म हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए। लोग वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी को ले लो, तो उनका किडनी खराब है, तो उनका ये प्रारब्ध है, वो जैसे उनका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा वो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से समझो कि कुछ भी बीमारियां, ऐसा है बहुत सारे लोग ना अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ बीमारी है, क्योंकि वो प्रारब्ध में चल रहा है, उसको हटा नहीं सकते। हाँ, उसका इम्पैक्ट बहुत ही कम कर सकते हैं साधना से, तप से, सेवा, संकीर्तन, सत्संग, ये सारी चीज़ें से आप अपने संचित कर्म को निकाल सकते हो। उसमें ब्रेथ वर्क भी आता है, उससे आपकी सारी चीज़ें ये चेंज होगा। तो ये तो हो गई अच्छी बात कि जो हमारा प्रारब्ध ख़त्म हो रहा है, अगर कुछ बीमारी वगैरह आ रहा है या लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी आ रहा है तो ऐसा है कि आप जब मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जा रहे हो आगे, तो उस समय क्या होता है कि कुछ आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, XYZ को, या कुछ मटेरियल मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो देखो, मटेरियल मैनिफेस्ट करना चाहते हो या रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो चीज़ें डिपेंड करता है आपका कार्मिक डेप्ट रहा है पीछे या कार्मिक इनकम रहा है। 2 चीज़ें होती है, आपके ऊपर कर्जा है या आपके ऊपर आमदनी है कर्मा का। तो अगर आपके ऊपर आमदनी है तो और आप जो भी काम कर रहे हो तुरंत ऐसे दिखेगा, लेकिन आपके ऊपर अगर कर्ज है तो काम कर रहे हो, चाहे इतना एफर्ट लगा लो, लेकिन वो इतना ही दिखेगा या वो भी ना दिखे, तो फिर लगता है यार मैं सब कुछ करता हूँ फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये जो ख़राब बंदा है, ख़राब काम कर रहा है, उसको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, क्योंकि उसका पीछे का जो कार्मिक इनकम है ना, वो उसको मिल रहा है आज। या जो बंदा अच्छा कर रहा है, उसके लाइफ में ख़राब चल रहा है सब कुछ, तो उसका क्या, वो कार्मिक जो डेप्थ था, उसका पीछे जो कर्जा था वो अभी आ रहा है। तो इस समय क्या, आपको अगर अच्छा काम कर रहे हो फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर भी करते जाओ, क्योंकि क्या होता है, आपका कुछ अच्छा भी होगा, कुछ ख़राब भी होगा आपके पीछे में जमा। तो आपका जब ख़राब पीरियड चला जाएगा तो फिर अच्छा आएगा, तो उस समय आपको फिर चीज़ें मिलेगी। और आपका जो बोलते हैं ना, ग्रह नक्षत्र ये खराब है पीछे, ये सारी चीज़ें वहाँ से ही आता है। जो आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हो, दिखाते हो ये सारी चीज़ें, तो एस्ट्रोलॉजर जो बताता है वो कहीं ना कहीं पीछे वो संचित कर्म आपका बता रहा है, आपका ये प्रारब्ध बता रहा है। तो उसको आप ख़त्म कर सकते हो, कम कर सकते हो। और वो जो माला, स्टोन, ये सारी चीज़ें पहनते हो, उससे वो बहुत कम इम्पैक्ट करता है, हार्डली 1% 2% ले लो। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो मैटर करता है आपका विल पावर, थाट, जो आज आप अभी करोगे, वो है आपका आगामी कर्मा। मतलब कि आज जो आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे मेरे पास आज समय है दिन भर, तो मैं अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकता हूँ ना, हमारे पास एक विल पावर है। अब आज जो मैं काम करूँगा वो हमारा क्या होगा, ये आगामी कर्मा जो मैंने बात किया, ये आगामी कर्मा बनेगा, और धीरे धीरे ये आगामी कर्मा क्या होता है, हमारा संचित में जाके ये मिल जाता है। आगामी कर्मा जो हमारे लाइफ में आएगा आगे, वो आगामी कर्मा
ये संचित में जाके मिल जाएगा। संचित हमारा बहुत सारा ऐसे रखा हुआ है, उसमें जो हम आज कर रहे हैं उसमें जाके ये मिलता जाता है। तो आज आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आपका संचित कर्मा बहुत अच्छा होते जाएगा, पॉजिटिव उसमें होता जाएगा। कार्मिक इनकम जो बात कर रहा हूँ, तो कार्मिक इनकम आपका ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन अगर आपने आज ख़राब किया, आपके पास समय है, रिसोर्सेस है, सब कुछ है, फिर भी आप लेजनेस के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहे हो, या आपका होता है ना संगत खराब हो गया, या प्रोक्रेस्टिनेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, आपके अंदर वो विल पावर बचा ही नहीं है। आप या तो ऐसा हो सकता है जानबूझ के आप शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्मा को और बढ़ा रहे हो। आगामी कर्म वो सारा ऐड होते जाएगा, क्योंकि आपके शरीर के प्रति भी कर्म होता है, आपके रिलेटिव्स के प्रति भी कर्म है, आपके देश के प्रति कर्म है, आपके सोसाइटी के प्रति कर्म है, सब कुछ के प्रति आपका कर्म है। अगर उसको नहीं निभाओगे तो फिर वो आगामी कर्म बनेगा और फिर संचित में जाके वो कार्मिक डिप्ट में बनेगा, वो आगे आएगा। अगर आज आप अपने शरीर को ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका शरीर किसी कारण से बीमार हो गया, कुछ भी गलत कर रहे हो, आप खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, दारू पी रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं फिर अगला जन्म में आपको, इस जन्म में तो शरीर में भुगतोगे ही, चला जाएगा आपका शरीर, अगला जन्म में फिर वो दिक्कत आएगी। तो वो आपको करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो संचित, ये आगामी हमारा संचित में जाके ऐड हो जाता है। संचित को आप कैसे कम कर सकते हो? संचित को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो, जिसको एक्युमुलेटेड कर्मा बोलते हैं। उसको ख़त्म करने का क्या है कि आप जितना हो सकता है पॉजिटिव चीज़ें करो, पॉजिटिव इमोशंस बना के रखो, दुनिया के लिए जितना अच्छी चीज़ें कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ना सेवा तो आप कुछ का भी सेवा कर सकते हो, चाहे दान, पैसा का दान दे सकते हो, ज्ञान का दान दे सकते हो, समय का दान दे सकते हो। जितना ज़्यादा दोगे उतना आपका जल्दी कर्मा ख़त्म होगा। इसके बाद सत्संग, जितना हो सकता है पॉजिटिव चीज़ों में रहो, जैसे नाम जप हो गया, मंत्रा चैंटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें कर्मा को ख़त्म करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो हमारे जो कर्मा, क्या बोलूँ, कर्मा हमारा कहीं ऐसा कोई लेके बैठा हुआ नहीं है कि आपका कर्मा एकदम बिल्कुल फिक्स है, एक बैठे हुए भगवान वो आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मा जो होता है आपके हर एक सेल में बैठा होता है। आप जब फिर अगले जन्म में जाते हो ना, वो सोल पे रिकॉर्ड होता है, फिर अगले जन्म में जाते हो, वही जो आपका रिकॉर्डिंग है वो फिर से चालू हो जाता है, जो आपका पीछे है सारा। तो अपने सेल से उसको निकालना है। सेल से निकालने कैसे करते हो? जब आप चीज़ों को दान देते हो, आप जब सत्संग करते हो, पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आती है, तो धीरे धीरे वो क्लीन होता है। नाम जप करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, योग, आसन, प्राणायाम, ब्रेथवर्क से पूरा क्लीन कर सकते हो चीज़ें। इतना पावरफुल होता है ये सारी चीज़। तो उससे कि आपके अंदर जो इमोशन है, हर एक सेल का एक माइंड होता है। हमारे शरीर में 50 ट्रिलियन सेल है लगभग, उससे भी ज़्यादा। हर एक सेल का एक माइंड है, और वो माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो हर एक चीज़ को स्टोर कर रहा है। आप जो भी दिन भर कर रहे हो, पूरी लाइफ को वो स्टोर करके रखा है। इतनी पावरफुल चीज़ें हैं। तो उस सेल को आप, उसका सेल का ना प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हो, उसकी मेमोरी डिलीट कर सकते हो। मेमोरी मतलब जो कर्म है उसको डिलीट कर सकते हो, जो क्रियाएं हैं उसको करके, प्रणाम करके, दान करके, जो पॉजिटिव इमोशंस है उस पर आके। तो इसीलिए सेवा का भाव लेके आना है, सबको सेवा करना है। सत्संग, जितना हो सके सत्संग, मतलब कि पॉजिटिव बातें सुने, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव वीडियो देखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपका सत्संग बदल जाएगा। साधना मतलब क्या है? डेडिकेटेड आपको कुछ करना है। चाहे आप मंत्र चैंटिंग करते हो, चाहे आप ध्यान लगाते हो, चाहे आप आसन करते हो, कोई भी चीज़ें अगर आप साधना के साथ करोगे ना, साधना मतलब कि डेडिकेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस समझ लो, तो आपका बहुत जल्दी आपका सारा संचित कर्मा क्लीन होगा। चाहे कोई भी मंत्र ले लो, उसको आप चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, वो भी डेली करोगे, वो भी एक साधना है। तो ये होता है कि साधना मतलब कि साध्य कर रहे हो आप अपने आप को। साध्य मतलब एक बिल्कुल आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। तो साधना करने से सारी आपकी वो जो चीज़ें है ना, पीछे का संचित कर्मा वो ख़त्म होगा। और अब बस आपका जो प्रारब्ध बचा है, प्रारब्ध ही चलेगा। और प्रारब्ध के भी इफेक्ट को कम कर सकते हो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो ये जो हमारा शरीर है ना, इसके 5 लेयर होते हैं। हमारा ये स्थूल शरीर दिख रहा है, इसके बाद और शरीर होते हैं। जैसे अगर उसको मैं सिंपल बता दूं तो प्राण शरीर, मन शरीर और विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर। तो ये 5 शरीर में हमारा सारा कुछ स्टोर होता है। जो 4 सटल बॉडी है और एक ये जो दिख रहा है, तो जो 4 सटल बॉडी है, सबसे ज़्यादा कर्म तो हमारा वहाँ पे स्टोर है, जिसको कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी बोला जाता है। तो उसको ख़त्म करना है तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करना ही पड़ेगा। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब भी करते हो तो इतना ध्यान रखो कि एक निस्वार्थ भाव से करो। हम उसमें भी ये रखते हैं हम दान दे रहे हैं कुछ चीज़ें, तो हम ये रखते हैं कि हम दान दे रहे हैं तो हमारा कर्मा ख़त्म हो रहा है। वो सब भाव नहीं लेके आओ। बस आप ये समझ लो कि हमारा दुनिया में इसलिए ही जन्म हुआ है कि जितना हो सकता है इस दुनिया को बेटर बना के जाएं। हमारे जितने आसपास के लोग हैं उसको हम अच्छा से रख सकें,
जितना हम कर सकते हैं, हम नेचर के लिए जितना कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। और एक चीज़ बोलूँगा, जितना जल्दी अगर हील होना चाहते हो ना, तो नेचर से जुड़ जाओ कम्प्लीटली, एकदम सरेंडर कर दो, नेचर से जुड़ जाओ। हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना है, मिट्टी, पानी, अग्नि और हवा, आकाश। ये पांचों एलिमेंट से जुड़ जाओगे तो आपका देखोगे संचित कर्म बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपका जो प्रारब्ध है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आगामी फिर से मत बनाना। आगामी मतलब कोई अगर आपके साथ कुछ बुरा करके जा रहा है तो ऐसा समझ लो कि वो कहीं ना कहीं पीछे का कर्म था, उसको जितना हो सकता है कम से कम उसको आपको रिएक्ट करना है। ऐसा होता है ना, छोटी सी बात पे हम इतना रिएक्ट कर जाते हैं चीज़ों को, तो और उसको आप बढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप चुप हो जाओ, कोई भी कुछ कर रहा है तो उसके लिए आपको शांत रहना है, नहीं। आप करो चीज़ों को, जो भी आप काम कर रहे हो, किसी को बोलना है बोलो, बट अंदर आपके अंदर वो शांति होना चाहिए, अंदर से कुछ नहीं भेजना है। कर्मा 3 लेवल पे बनता है, विचार लेवल पे, बड़ लेवल पे और एक्शन लेवल पे, जो आगामी कर्मा आप बना रहे हो। तो इसको ध्यान रखना, विचार लेवल पे किसी को कुछ गलत नहीं भेजना है, कुछ नहीं बोलना है। जितना हो सकता है ऊपर से बोल रहे हो चीज़ों को कि भाई ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना है, ये गलत है, वो गलत है, लेकिन वो थॉट लेवल पे नहीं जाने देना है। शब्द लेवल से भी गलत चीज़ें नहीं निकालना है। और जो एक्शन कर रहे हो, एक्शन लेवल पे भी चीज़ों को गलत नहीं करना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है इंटेंशन आती है कि आप संचित कर्मा जो ख़त्म करते हो ना, इंटेंशन आपका कैसा है चीज़ों को करने के प्रति। अगर आपका इंटेंशन सही है, चाहे आप गलत काम भी कर रहे हो ना, तो आपका वो संचित कर्मा अच्छा बनेगा, संचित कर्मा ख़त्म होगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को मैनिपुलेट करके आप करवाना चाह रहे हो, दिमाग में कुछ और है आपकी बातें, करवाना कुछ और चाह रहे हो, तो आपका फिर वहाँ इंटेंशन गलत है, तो चीज़ें फिर आपका वो निगेटिव में जाएगा। क्योंकि आपकी जो अंदर की इंटेंशन है ना, वो आपका कहीं सेल समझ रहा है, वो आपका सेल ना, सेल की जो मेमोरी है, सेल की जो ब्रेन है वो समझ रहा है, और वहीं से वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होता रहता है। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि आपका जो सटल बॉडी और स्थूल शरीर में जो बीमारियां आ रही है, जो प्रारब्ध अगर आपका चल रहा है, स्थूल शरीर में कोई बीमारी आ गया, तो सबसे पहले सटल बॉडी पे काम करना स्टार्ट करो। जो ये चीज़ें बताया हूँ, सेवा, सत्संग, साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सारी चीज़ें, वो आपका सटल बॉडी को क्लीन करता है। जब सटल बॉडी आपकी पूरी क्लीन होती है तो उसके बाद ये स्थूल शरीर से अपने आप बीमारियाँ मिट जाती है। बीमारियाँ जो भी स्थूल शरीर में आती है, ये तो बस आपको दिख रहा है, लक्षण है, ये तो बहुत दिन बाद आया है। उससे पहले आपके शरीर में, आपके सूक्ष्म शरीर में बीमारियाँ आ गई होती है, कितने साल पहले आ गई होती है, और धीरे 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 आपके स्थूल शरीर में बीमारियाँ आती है। जब स्थूल शरीर में आता है तो दिखता है बीपी बढ़ रहा है, हमारा पेट खराब है, हमारा किडनी खराब हो रहा है, हमारा हार्ट कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये आया है ना, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बस मैनेज कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करना है क्या? आपको करना है कि हमारे सूक्ष्म शरीर है उसको कैसे क्लीन करना है, अपने सेल को कैसे रिवाइटलाइज करना है, रिजुवनेट करना है। हर एक सेल पे काम करोगे, अपने आप वो बीमारियाँ चली जाएगी। क्योंकि सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें चेंज हो रहा है। सेल का जो सेल क्या है, सेल में 99% स्पेस है, फिर एयर है, वाटर है और सॉइल है, ये पांचों एलिमेंट है। तो इस पांचों एलिमेंट से जुड़ोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती लोग करते हैं कि शरीर पे काम करने ले जाते हैं, स्थूल शरीर पे, तो वहाँ पे बहुत कम इफेक्ट करेगा आपको रिजल्ट। अगर स्थूल शरीर पे काम करोगे तो बहुत देर लगेगा हिल करने में, लेकिन सटल बॉडी पे काम करोगे तो बहुत जल्दी हिल हो जाएगा। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है, 2 वीडियो इनफैक्ट बनाया है। एक क्रिया बताया है, 9 क्रिया बताया एनर्जी हीलिंग का, उसको करना, वो देखना आपकी कितने सारे इमोशंस को डिलीट कर देगा। अगर आप और चाहते हो एडवांस प्रैक्टिसेस बताने के लिए ना, जो मैं कुंडलिनी योग में सिखाता हूँ, कुंडलिनी योग में प्रैक्टिसेस करता हूँ, तो वो भी बता दूंगा। वो आपका ऐसा समझ लो कि आपका कितने जन्मों का कर्मा बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता है। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ ये चीज़ें कि कुंडलिनी योग की प्रैक्टिसेस जो मैं करता हूँ वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है। तो अगर आप बोलोगे, आप नीचे कमेंट कर देना, मैं कुछ और प्रैक्टिसेस आपको क्रिया शेयर कर दूंगा जिससे कि आप और जल्दी अपने आप को हील कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जितने आप लोग जो एंजाइटी से चल रहे हैं, एंजाइटी जिनको है या ओवर थिंकिंग हो रहा है, कोई भी मेंटल डिजीज हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं सटल बॉडीज़ के कारण होता है, वो बाद में फिर शरीर में आता है। तो आप अभी इस लेवल पे हो कि ये सारे प्रैक्टिसेस करोगे तो अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, अपने कर्मा संचित को मिटा सकते हो। और प्रारब्ध को कैसे ख़त्म करना है, कम करना है, वो भी मैं एक वीडियो में बताऊँगा। तो शेयर करना, लाइक करना, मैं ज़रूर ऐसे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, हरिओम।